हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एवेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स सर्टिफिक बाय परमार। तो दोस्तों आज हम टॉपिक है ऐसे सीरीज में, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला क्वेश्चन आप सामने रहा, देखो। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 625 है। देखिए, चार क्रमिक है ना। मान लीजिए पहली संख्या ए, बी, सी और डी, इनका औसत कितना है? 625 है ना। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना? 625 है। तो इनका योग क्या होगा, है ना। देखिए, संख्या कितनी आपके पास? 1 2 3 4। फिर ये कौन सी है? सम है, ठीक है। और ये है 625। तो ये औसत हमेशा सेंटर में आता है दोस्तों। औसत कहाँ आता है? हमेशा सेंटर में आता है, बीच में आता है। जो औसत बीच में आता है, तो ये 625 है। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? सम संख्या की बात हो रही है। यहाँ कौन सी संख्या है? संख्या कौन सी है? सम है। 625। तो ये कौन सी होगी? 626 होगी। इसके बाद और ये 628 होगी। इससे पहले अगर बात करें तो ये 624 होगी और ये होगी 622 होगी, क्योंकि ये सम संख्या है। अभी कह रहा है इनका योग। तो 1 2 3 4 संख्या को योग कर लो आप। 622 प्लस 624 प्लस 626 628। तो इनका योग क्या होगा? 8 में 6 14, 18 2 20 की सी पर 2, 2 2 4 ने 2, 6 2 8 ने 2 10 की सी पर बचला 1, 6 ने 7 ने 6 13, 19 और 6 25, 2500। ये इसका राइट आंसर। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तरह सुनने आ गया हो। इस तरह औसत कोई भी संख्या हो, औसत मतलब सेंटर, बीच की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं योग यानी कि a प्लस बी बराबर 40 और अंतर a माइनस बी बराबर, अंतर कितना दिया? 10, है ना। तो आपसे पूछा है कि इनका गुणा a इंटू बी क्या होगा? a इंटू बी बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले इनका मान निकाल लीजिए। देखिए मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा और ये 2a हो जाएगा, और इनको जोड़े तो 50 में 10 कितना? 40 में 10 50 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा? 25। तो a का मान 25 आ गया। अब b का मान क्या होगा? कि 25 उधर माइनस कर दे, तो 25 माइनस कर दे तो b का मान कितना हो जाएगा? 15। और 25 15 कितना होता है दोस्तों? गुणा कर लीजिए। 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लाया 12, और 25 में 12 कितना होता है? 25 में 10 35 में 10 2 37, 375 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी कि a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है इसमें? 7। और गुणनफल a भी दे रखा है इसमें 60। तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये पूछा है इसमें। व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो देखिए, संख्याएं मान लीजिए कि a और b है। तो संख्या a और b है। अब इनका मान लीजिए संख्या पर a, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखो a बटा a प्लस 1/b। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ए बी होगा। ए से ए कट जाए बी बचा, और बी से बी कट गया ए बचा, यानी कि ए प्लस बी अपान ए बी। तो योग बटा गुणनफल, योग बटा गुणनफल। तो योग कितना है? अगर यहाँ अंतर निकालो तो अंतर माइनस,
अंतर माइनस गुणनफल, अंतर कितना 7/60 इसका राइट आंसर, 7/60 इसका राइट आंसर। ये चाहे योग में पूछे चाहे गुणन पूछे, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बड़े आसान से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9। अब ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। देखो ये पहला ऑप्शन है अपने सामने है, ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन कहता है 60 और सी ऑप्शन कहता है 36 और डी ऑप्शन कहता है 81। 4 ऑप्शन। तो कह रहा है कि ना अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9, तो देखो इसका योग तो 9 हो ही नहीं रहा, इसमें भी 9 नहीं हो रहा, इसमें और इसमें 2 में हो रहा है, 3 6 3 9 8 नहीं 9। इन 2 ऑप्शन में अपनों को देखना है, 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए। अंकों का योग 9, इसको देखते हैं। 3 + 6 = 9, ये बात तो क्लियर होगी। फिर क्या कहते हैं, अंक उलटने बनी संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है। अगर 36 से अंक उलटते हैं तो क्या होगा, इसका अंक उलट देते हैं तो 36 से 63 हो जाती है। 36 से क्या हो गई, 63 हो गई। अब ये मूल संख्या 27 अधिक, देखते हैं, इसको माइनस कर दो। 13 में 6 गए तो 7, 5 में 3 गए तो 2, यानी कि 27 ये अधिक हो, 27 ये संख्या अधिक हो गई, तो 63 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। एक संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, इस सवाल को भी ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन अपने सामने है 63 और 53, 72 और 27। जो संख्या है उसके अंकों के योग से 3 गुनी है। तो अंकों का योग 6 + 3 जोड़ तो 6 3 कितना हुआ 9, 9 में 3 का गुणा करें तो 9 7 63, 9 3 27, तो ये 63 है, ये ऑप्शन गलत। 5 + 3, ये तो 5 में 3 8 होते हैं, ये तो पहले ही गलत है, इसमें 9 चाहिए नहीं। अंकों के योग से 3 गुनी, अंकों के योग, कोई बात नहीं, अंकों के योग तो करो। 8 और 8 में 3 का गुणा करें 8 3 24, तो 24 ये संख्या है नहीं, ये भी गलत। बहुत तरफ देखते हैं, 7 + 2 = 9, 9 × 3 9 3 27, ये भी 27 नहीं है। फिर इसको देखते हैं, तो 2 + 7 7 में 2 9, 9 में 3 का गुणा करें तो 9 3 27, ये भी 27, ये भी 27, ये ऑप्शन राइट आंसर। इनको जोड़ करें और वो जोड़ में 3 का गुणा करें तो संख्या आनी चाहिए ऐसे। संख्या में 45 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7। अंकों का योग 7, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 63, 25, 72 और 27। ये कह रहा है कि अंकों का योग 7, तो 6 3 6 + 3 = 9, ये तो गलत ही हो गया। 2 + 5 = 7, एक और अगला था 7 + 2 = 9, ये भी गलत हो गया। अगला 2 + 7 = 9, ये तो तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी राइट ही बन रहा, ऑलरेडी राइट बन रहा।
अंक उलटने पर मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है। अंक उलट दो, देखो ये 25 है, अंक उल्टे तो कितना हो गया 52, है ना। अब ये इससे कितना अधिक हो ये देखते हैं। तो देखो 12 में 5 गया तो 7, 4 में 2 गया तो 2, 27, इससे 27 अधिक हो गया। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।